ओए होए होए, अरे वाह। लॉन्ग राइड के लिए सिर्फ एक दिन बाकी है। अपने घोड़ों को सुबह सुबह हम बाहर बांध रहे हैं। बाजीराव को बाहर बांध दिया है ताकि ये कूद फिर ले, और अब मैं रफ्तार को और बाहर निकाल लेता हूँ। कल हरिओम जी यहाँ आए थे और उन्होंने बाजीराव को चला कर देखा था। वो कुछ सामान लेने यहाँ पर आए थे मेरठ, और इसे भी चलाकर देख के गए कि मेरा बच्चा ठीक है या नहीं, उसकी खातर पानी कैसे कर रहे हो। अब वो 2-3 दिन में दोबारा से वापसी करने वाले हैं, क्योंकि हमें इसकी ट्रेनिंग करवानी है फिर अब टूर्नामेंट के लिए। मैं और रफ्तार बाहर आ गए हैं थोड़ा सा खुलने के लिए। रफ्तार अब रेस्ट पर है। मैंने रफ्तार को 10 दिन पहले से मैं इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ बढ़िया वाली। खूब मैंने लॉन्ग राइड भी कर ली है और छोटी छोटी इसकी पट्टियाँ वाली भी राइड कर ली है, और तो हर चीज़ की इसकी तैयारी हो चुकी है। लेकिन अब मैंने इसको बिल्कुल खाली छोड़ दिया है, क्योंकि अब इसकी राइड होगी ना वो बहुत लंबी होने वाली है, तो उसके लिए आराम करना इसका बहुत ज़रूरी है। तो अभी रिकवरी मोड में है, तो मैं इसको बाहर ले आया हूँ थोड़ी सी घास वास खिलाने के लिए। चलो, रफ्तार को आज पैदल पैदल मैंने लगभग 2 किलोमीटर घुमा दिया है, और इसने घास वास भी खूब खाई है। इसके जो पैर में दर्द रहता है वो भी थोड़ा खुला होगा। अब देखो, जांच नहीं पड़ रही है कि इसके पैर में दर्द है भी या नहीं। चलो, बहुत अच्छे, सीधा हो। एक ही मेरे पास रास है, अब उसी के हिसाब से चलना पड़ रहा है। रफ्तार पर मुझे इतना भरोसा है, मैं इसके पीछे चल सकता हूँ बेझिझक, क्योंकि मुझे पता है कि ना ये लात चलाता है, और खासकर मुझे पर तो नहीं चलाएगा। चलो, शाबाश शाबाश, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। इस पैर से थोड़ी सी जंप लेता है। चलो चलो, देखो कितना समझदार है। उधर रास पड़ी है लेकिन चल इधर रहा है। चल तेरी, चलो चलो चलो, शाबाश। इधर से तो इसमें ऑटोमेटिकली जुनून आ जाता है, और कुछ मैं जुनून आवा दूंगा। चल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थोड़ा इधर हो जा। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इस साइड हो रफ्तार, इस साइड हो जाओ। हाँ, अब दिखाएगा असली जुनून। यार ये चलता क्यों नहीं इधर से। चलो, हट हट, दिखा सुंदरता। शाबाश शाबाश शाबाश, यहाँ चल, इधर चल इधर। घोड़े के साथ तो भाई खुद घोड़ा बनना पड़ता है, तभी मजा है घोड़े का शौक करने का। अगर आप फिट नहीं हैं और आप आलसी हैं तो भूल जाओ। अब भैया मैं इसे रोक रहा हूँ, मैं रुकना चाहता हूँ लेकिन ये नहीं रुकना चाहता। हाँ, इसके अंदर पूरा जोश आ गया है। अब देखो, अब खींचे ले जा रहा है। और बस मैं थका दिया इसने। चलो, शाबाश। फार्म के बाहर आते ही अलग सुंदरता आ गई, क्या कहने। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, पहुंचने वाले हैं यार फार्म पर। आज इसे ग्रूमिंग भी करनी है, क्योंकि कल राइड में जाएगा ना, तो उससे पहले ग्रूमिंग कर देता हूँ भाई। आज रफ्तार की ट्रेनिंग कराने में मुझे पसीने आ गए, और इतनी ठंड में मैंने जैकेट वैकेट टी शर्ट सब उतार दी और उसकी मालिश करी है। ये देखो, हाथ भी लाल हो गए मेरे, बढ़िया मालिश करी है। कैप्टन को ट्रेन करने के लिए बाहर लेकर आ गए। कैप्टन ये नहीं है, कैप्टन है ये। आहा, लड़का, ओहो, शाबाश शाबाश। और क्या बात है भाई, घोड़ियों को देखने के बाद रुबाब बदल गए हैं। इधर घोड़ियां हैं, गधे हैं, उन्हें देखने के बाद अलग ही ठुमके लगा रहा है। वहाँ ये गधा है, टट्टू है, गधा है ना, ये निखालिस गधा है, और इसके एक पैर बांध रखा है एक साइड से, दोनों पैर एक साइड से बांध रखे हैं। इसका झुंड वहाँ चला गया है, ये अलग गया है। अब ऐसे तो ये मारा जाएगा भाई। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि रिंग होने वाली है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। अब वहाँ जजेस का जो भी फैसला हो, मुझे नहीं पता क्या फैसला होगा। वो क्या पता इसका कहीं कैप्टन का नामो निशान ही ना मिले, या क्या पता कैप्टन का नंबर डल जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि फैसला आप लोग भी दें, ठीक है, क्योंकि रिंग का थोड़ा सा माहौल अब जैसे भी चल रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस चीज़ पर, लेकिन आप लोग भी फैसला सुनाना। वहाँ सारे घोड़ों को हम देखेंगे और अपना कैप्टन को भी देखेंगे, फिर आप लोगों को तय करना है कि कैप्टन ठीक है या नहीं। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ओए होए होए, अरे वाह, क्या नखरा दिखा रहा है आज ओ बेटा। अरे 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 अरे, उसे गधे को देखने के बाद ओए होए होए। ओ कैप्टन के रुबाब ये छुपे हुए थे बहुत टाइम से, ये बहुत टाइम से छुपे हुए थे कैप्टन के, और आज बाहर आए हैं। क्या बात है। आप लोगों को फैसला करना है कि वहाँ पर कैप्टन
कितने घोड़ों में कितना है, ठीक है, कोई बात नहीं, जजेस का जो फैसला होने वाला है कोई बात नहीं, वो स्वीकार होगा। लेकिन फिर आप लोगों से मैं सवाल करूंगा कि क्या कैप्टन हमारा ठीक है या नहीं, कैप्टन रिंग के लिए घोड़ा है या नहीं, ये आप लोगों को बताना है। ओए होए, बहुत सुंदर था कैप्टन। अच्छा ये देख क्या है। आप तेरी यहाँ तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, रिंग में बाद में जाइयो, पहले कर ट्रेनिंग। ये बात ऐसे दौड़। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि बहुत दिनों से कैप्टन नज़र नहीं आ रहा है। लो भाई, कैप्टन नज़र ही आएगा आज कैप्टन ही कैप्टन कर दो। बहुत अच्छे। ओए होए 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 होए, सुनील जी को खींच ले गया। कैप्टन बड़ा घोड़ा होने वाला है धीरे धीरे। शाबाश शाबाश। ये बात, ओए होए 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 होए, ये चीज़ खुद ब खुद करता है ये। भाई वाह। चल लड़के, कभी कभी खुद अपने मूड से जब ये भागता है ना तो बहुत तेज दौड़ता है भाई। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते। देखो भाई, कैप्टन की ट्रेनिंग खत्म हो गई है। इतनी ठंड में पसीने ला दिए हैं हमने उसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका थोड़ा सा जो फैट लटक रहा है ना, ये भी खत्म हो जाए। चलो जाने दो। अब वो जा रहा है फार्म के अंदर। अभी सुनील जी इसको वॉक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरह से थोड़ी सी ट्रेनिंग होने देते हैं और फिर लेकर चलेंगे इसे अंदर। अच्छा, सब कुछ सेट है, ठीक है। कल 1 तारीख है, आज 31 दिसंबर है, यानी कि आज साल का आखिरी दिन है। कल 2026 की शुरुआत है, 1 तारीख है। लेकिन समस्या ये है, अभी मैंने वेदर चेक करा कल का, तो भाई कल हल्की हल्की बरसात बताई जा रही है। कोई बात नहीं, कल की जगह परसों भी एक नया साल ही है। ऐसा तो नहीं है कि नया साल 1 ही तारीख को होता है, नया साल तो पूरा है ही वो। लेकिन हम चाह रहे थे कि शुरुआत थोड़ी सी धमाकेदार हो, लेकिन कोई बात नहीं, 2 तारीख को भी अगर कर लेंगे ना, 2 तारीख को भी बढ़िया शुरुआत है। तो चलो, कल का अगर वेदर सही रहा तो मैं सुबह ही सबको कॉल करके अपनी टीम वालों को बुला लूँगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी दिक्कत रही कि कल मौसम ख़राब रहा तो फिर हम 2 तारीख को राइड रखेंगे। 2 तारीख को हम अपने फार्म से गढ़ रोड पर होते होते जाएंगे रछोती और फिर अट्टा गाँव, ठीक है। पहले हसनपुर, फिर रछोती और फिर अट्टा। इस तरह से हम अपने गांव तक पहुंचेंगे और वहां पर नाश्ता पानी करेंगे। उसके बाद आपको पता लगता ही रहेगा। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा और ये राइड सक्सेसफुल रही तो मुझे बड़ा बढ़िया लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी एक बार कहने पर इतने सारे मेरे भाई खड़े रहते हैं मेरे साथ, इतने सारे बड़े जो मुझसे बड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस राइड में हिस्सा लेने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोग हमारे साथ इन फ्यूचर राइड करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब जरा बात कर लेते हैं उस दिन के बारे में जिस दिन रफ्तार के साथ ये एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताने वाला हूं कि ये ऐसा हुआ क्यों है, ताकि जो रफ्तार के साथ हुआ है ये ऐसा कभी किसी और घोड़े के साथ ना हो। कहानी क्या हुई थी, जब उस दिन हमने तय किया था कि बाजीराव और रफ्तार को एक साथ चलाएंगे, तो आपने वीडियो में भी नोटिस किया होगा कि मैं तो बाजीराव को तैयार करने चला गया था, लेकिन रफ्तार को तैयार हमारा एक साथी कर रहा था। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं उसका नाम नहीं लूंगा। लेकिन चूक क्या हुई, उस भाई ने रफ्तार का जो मोहरा है, यानी कि ये जो ऐनक वाली लगाम है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि गर्दन वाली पट्टी बहुत ज्यादा टाइट बंधी हुई है। अब जब तक रफ्तार अकेला चल रहा था तो उसको इस चीज से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जैसे ही उसके साइड में कोई घोड़ा आता है, रफ्तार उससे बहस करता है, रफ्तार उससे आगे निकलने की सोचता है, और वो आगे निकलना चाहता था और मैं उसको लगाम से रोक रहा था। इस चीज में उसकी गर्दन बहुत ज्यादा और भी टाइट हो गई और उसका सांस रुका। सांस रुकने से उसे ब्लैकआउट हुआ और चक्कर आने की वजह से रफ्तार का दिमाग ने काम नहीं किया और वो नीचे गिर गया। अब क्योंकि नीचे लेटते ही उसकी गर्दन थोड़ी सी लूज हुई और उसको तुरंत सांस आ गया, तो उसको होश भी आ गया और ऐसी कोई सीरियस इंजरी भी नहीं हुई। ईश्वर का ये बहुत बड़ा धन्यवाद है कि हमारा रफ्तार इतने झटके खाने के बावजूद भी आज सही सलामत है। जिस भाई से गलती हुई है, उम्मीद है कि वो भी इस गलती को कभी दोबारा जिंदगी में नहीं दोहराएगा।